Hello friends, welcome back to my YouTube channel English Literature Network. Today I will discuss about prose in the age of चौसर. पहले वीडियो में मैं पोइट्री इन द एज ऑफ चौसर डिस्कस किया था. अब हम प्रोज राइटर चौसर के एज के वो भी डिस्कस करेंगे. जो 3 इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर चौसर के एज के थे वो है जॉन ऑफ ट्रेविसा, सर जॉन मैंडविल and third one is John Wycliffe. So first one is John of Trevisa. One of the remarkable translations of the period is that of Hidgen's Polychronicon, Latin, made by a priest John of Trevisa about the year 1387. चौसर के एज के जो हिडगेन थे, हिडगेन ने पॉलीक्रोनिकन लिखा हुआ था लैटिन लैंग्वेज में, और एक प्रीस्ट जॉन ऑफ ट्रेविसा ने 1387 में इस वर्क को ट्रांसलेट किया था. समझ में आया दोस्तों? द वर्क टेल्स अस मच अबाउट द स्टेट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एट दैट टाइम. ये वर्क पॉलीक्रोनिकन क्या दर्शाता है, इंग्लिश लैंग्वेज की कंडीशन चौसर के एज में क्या थी उसे दर्शाता है. इट टेल्स अस दैट इंग्लिश हैड बिकम द लैंग्वेज ऑफ द स्कूल्स. यह पता चलता है कि इससे इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल में भी डेवलप हुआ था और रैपिडली डेवलपिंग हुआ था. सेकेंड वन प्रोज राइटर जो थे वो है सर जॉन मैंडविल, और उन्होंने एक वर्क लिखा हुआ था ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडविल. वो एक नाइट थे, जो सर जॉन मैंडविल एक नाइट थे जो कि फुल एडवेंचर ट्रैवलर लिखे हुए थे, एंड वो उसका नाम है ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडविल. So let me discuss. It gives an account of the travels of English knight. So मैनविल क्या थे? मैनविल एक खुद ही एक नाइट थे. नाइट का मतलब क्या है दोस्तों? नाइट का मतलब है ब्रेव वॉरियर, एक वीर योद्धा. द ट्रैवल्स आर फुल ऑफ इनक्रेडिबल डिस्क्रिप्शंस एंड एडवेंचर्स. ये वर्क फुल एडवेंचर बेस्ड है. इट इज़ द फर्स्ट वर्क इन इंग्लिश प्रोज मीन्ड फॉर एंटरटेनमेंट. ये वर्क फुली एंटरटेनमेंट बेस्ड है जो कि मैनविल ने लिखा हुआ था. समझ में आया दोस्तों? थर्ड प्रोज राइटर चौसर के एज थे, वो वेरी इम्पोर्टेंट और सक्सेसफुल राइटर थे. उनका नाम है जॉन वाइक्लिफ. मोस्ट पावरफुल राइटर इन इंग्लिश प्रोज वाज सर जॉन वाइक्लिफ, ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट. वो चौसर के एज के फर्स्ट प्रोटेस्टेंट थे एंड द फादर ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन. उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन का टैग भी दिया गया था. हिज फॉलोअर्स नोन एज रोलर्स. जॉन वाइक्लिफ के जो फॉलोअर्स थे, उन्हें जो फॉलोअर्स करते थे उनका क्या नाम था? रोलर्स. went about the country to teach his ideals. सर जॉन वाइक्लिफ का जो भी आइडियल था, ये जो ग्रुप थे रोलर्स जो कि फॉलोअर थे वाइक्लिफ के, वो देश विदेशों में जाकर उनके आइडियल को पहुंचाते थे. समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट लाइन को जाएंगे. एज ए राइटर ऑफ इंग्लिश प्रोज हिज कंट्रीब्यूशन इज टू फोल्ड. जॉन वाइक्लिफ के इंग्लिश के लैंग्वेज में जो कंट्रीब्यूशन था, जो सेक्रीफाइस उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में किया था, वो है फादर ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन वो थे, और वो फर्स्ट प्रोज राइटर थे चौसर के एज के. सो उनका कंट्रीब्यूशन 2 वेज में डिवाइड हुआ था. लेट मी डिस्कस द फर्स्ट वन. ही वॉज द फर्स्ट टू यूज पैम्पलेट्स. समझ में आया दोस्तों? वो फर्स्ट पर्सन थे जो कि चौसर के एज में पैम्पलेट का इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एडवर्टाइज करने के लिए. दैट मीन्स उनके जो आइडियल्स थे, थॉट्स थे, थिंकिंग थी, वो उनके फॉलोअर्स जो लोलियर्स थे उनके तरफ पहुंचाने के लिए. समझ में आया? नेक्स्ट, एंड लीफलेट्स एंड डायरेक्ट मीन्स ऑफ अपील टू द पीपल एट लार्ज. सो नेक्स्ट हमें कुछ पॉइंट्स याद करना है जो हम आज पढ़े हैं दोस्तों. सो फर्स्ट वन इज कंटेम्प्रेरी प्रोज राइटर्स ऑफ द एज. ये कौन कौन कंटेम्प्रेरी प्रोज राइटर थे एज के? हमने तीनों के राइटर में आपसे पढ़ लिया. वो है सर जॉन ट्रेविसा, जॉन मैंडविल और जॉन वाइक्लिफ, जो कि फादर ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा गया है उनको. सो सेकेंड वन जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है फादर ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड दैट इज जॉन वाइक्लिफ. जॉन वाइक्लिफ को फादर ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा गया है, उनको उस टैग दिया गया है चौसर के एज में. समझ में आया? नेक्स्ट द थर्ड वन इज लोलर्स. लोलर्स मीन्स योर फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ. जॉन वाइक्लिफ को जो स्टूडेंट्स फॉलो करते थे, जो फॉलोअर्स थे, मतलब जो फॉलोअर्स थे, उनको रोलर्स कहा गया था. उनका काम क्या था रोलर्स ने? वो देश विदेशों में जाकर उनके आइडिया को, मीन्स वाइक्लिफ के आइडियल को, थिंकिंग को, थॉट्स को देश विदेशों में
स्प्रेड करते थे। समझ में आया दोस्तों? सो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे और एक वीडियो में, जो वीडियो में मैं एज ऑफ चौसर से कुछ रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊँगी। वो एमसीक्यू क्वेश्चन 1000 एबव होगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो पर्टिकुलरली इंग्लिश स्टूडेंट्स, इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। और जो स्टूडेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज और स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की कम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, कीप स्माइलिंग, हैव ए गुड